नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रदेश में गरीबी के मुद्दे पर मच रहे घमासान को लेकर। जी बता दें कि मध्य प्रदेश के गरीबी खत्म करने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि 20-21 साल से बीजेपी में सरकार है, अब तक गरीबी क्यों नहीं हटा पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपीएल कार्डधारियों के नाम काटकर गरीब कम होने का दावा करने लगेंगे। इसी को लेकर दोनों ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे आमना सामना। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने सरकार के गरीबी खत्म करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 से 21 साल से बीजेपी सरकार में है, अब तक गरीबी क्यों नहीं हटी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीपीएल कार्डधारियों के नाम काट दिए जाएंगे, फिर गरीबी कम होने का दावा करने लगेंगे। कांग्रेस का कहना है कि 20 साल तक शिवराज सिंह चौहान सरकार में रहे, वो गरीबी कम नहीं कर पाए। ऐसे में अब वर्तमान सरकार के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है। वहीं शैलेंद्र पटेल ने मांग करते हुए कहा कि अगर वास्तव में सरकार गरीबी खत्म करना चाहती है तो लोगों को रोजगार दे। आपका फैसला आज कैबिनेट में कि गरीबी को हम हटाएंगे 2028 तक, तो 22 साल से 21 साल से जो आपकी सरकार थी वो क्या कर रही थी? क्या अब आपको समझ में आया कि मध्य प्रदेश में गरीब बहुत है? या आपकी मंशा से बीपीएल कार्डधारियों की संख्या कम करनी है? कि बजट तो आपके पास है नहीं, योजनाएं आप बंद कर रहे हैं, लाडली बहनों की संख्या कम कर रहे हैं। शायद अब आप बीपीएल कार्डधारियों को भी जो सुविधा मिल रही है उसको कम करना चाह रहे हैं। कोई और अगर ये बात करता है तो आप कहते हैं कौन सी जादू की छड़ी आपके हाथ में है? तो मोहन यादव जी आप बताइए, शिवराज सिंह जी चौहान के पास वो जादू की छड़ी नहीं थी, शायद आपको कहीं से मिल गई होगी जो आने वाले 3 सालों में आप बीपीएल कार्डधारियों की संख्या कम कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। योजनाएं बनाएं, रोजगार दें तो गरीबों की संख्या कम होगी, किसानों को उचित उनकी फसलों का दाम दें, लोगों को रोजगार दें। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बता दें कि बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश से गरीबी समाप्त करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश से गरीबी समाप्त करने को लेकर मंथन किया गया। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। गरीब कल्याण मिशन, आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये 4 हमारे सूत्र हैं कि हमें युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण और गरीब कल्याण, ये 4 जो मिशन हैं, इन 4 मिशन में से गरीब कल्याण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। आज उसके ऊपर कैबिनेट में काफी डिटेल से चर्चा हुई है। इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं वे सशक्त हों और हमेशा कोशिश करेंगे कि हम हर गरीब के पास तक पहुंचकर और उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके उसके लिए काम करेंगे। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना, अंत्योदय के उस सिद्धांत पर हम लोग काम करते हैं। चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हम ऐसे काम करेंगे जिससे मध्य प्रदेश में जो गरीबी शब्द जो इस्तेमाल होता है इसको समाप्त करने का काम लगातार एक विजन के साथ एक साहसी निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट का है। मैं मानता हूं कि अगर जिस दिशा में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तेजी के साथ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि मध्य प्रदेश भी इस शब्द से मुक्त होकर के एक बेहतर मध्य प्रदेश बने, एक लोगों के रहने का बेहतर जीवन उनको मिल सके और बीपीएल से ऊपर निकल करके आए और उनका जीवन स्तर और अच्छा हो। इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। तो देखिए, आज कैबिनेट की जो अहम बैठक हुई उस बैठक में कई फैसले लिए गए। एक फैसला ये भी लिया गया कि प्रदेश सरकार जो है वो गरीबी समाप्त करने के लिए योजना बना रही है, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है और कहीं न कहीं तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में अगर गरीबी कम करना है तो किसानों को फसलों का सही
मुआवजा दे, उचित दाम दे, रोजगार दे। सिर्फ कागजों पर और सिर्फ बातें करने से गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। खैर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे, वरिष्ठ पत्रकार AL द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राम पांडे जी आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी तंज कस रही है कि जिन लोगों ने गरीबी हटाओ नारा देकर सालों साल गरीबों को और गरीब बनाया है, जबकि एक जो परिवार है वो और अमीर होता चला गया, और वो आज ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? का काला धन जमा है, 15-15 लाख देंगे। नौटंकी खुल गई ना। SIT बनाई थी, मोदी जी स्वयं स्विट्जरलैंड गए थे, तो झूठ का तो इनका पर्दाफाश हो गया ना। और फिर अभी भी नेहरू जी, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी को कोसते रहेंगे। कुछ अकल है कि नहीं कि आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात करें? मतलब शर्म आनी चाहिए कि 1971 50 साल पुरानी बात को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। और यदि उस समय की चर्चा करेंगे तो डिबेट के तो 20 मिनट तुरंत ही चले जाएंगे। इंदिरा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी जी ने। जो राजा महाराजाओं का प्रीवी पस था वो खत्म कर दिया था। राजा महाराजाओं ने शर्त रखी थी कि भारत में तब शामिल होंगे, सिंधिया जैसे कई राजा थे, कि जब हमें पैसा मिलेगा। उनकी शर्त उस समय मान ली गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, ये राजागिरी अपनी चलेगी, बहुत हो गई अब आपकी। उनका प्रीवी पस खत्म कर दिया था। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, क्योंकि गरीबों की पहुंच से हमारी बैंक दूर थी। तो जो बैंक गरीबों की पहुंच में आ सकी वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी ने फैमिली प्लानिंग की थी। ये कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा करो। 14 बच्चे पैदा करेंगे तो कहीं गरीबी खत्म हो सकती है क्या? 140-50 करोड़ में तो ये हाल है, 500,000 करोड़ लोग हो जाएंगे, और इनका तो ये सिद्धांत है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी 50 साल 70 साल पुरानी बात करे तो ये समझ लेना चाहिए कि ये बस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, देश को बेचना चाह रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेचना चाह रहे हैं। तो इनका सिद्धांत है, इनकी विचारधारा है कि अमीर को और अमीर बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ। ये तो पार्टी की विचारधारा है। अब इन्होंने जो कैबिनेट में जो डिसीजन लिया होगा वो अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ। ठीक है, बाहर बात कुछ पलट कर आ गई है। ठीक है राम पांडे जी, लौटेंगे आपके साथ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से भी जुड़ चुकी हैं। गुंजन जी, आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की यही रणनीति है कि अमीर को और अमीर बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ, क्या कहेंगी? देखिए, राम पांडे जी की बातें उतनी की सत्यहीन और तथ्यहीन है जितने की इनकी पार्टी निराधार और झूठी है, कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही लक्ष्य के साथ संकल्पित और प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे जन कल्याण होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में यकीन रखने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यही डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक नए आयाम रचे जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करना हो, चाहे युवाओं को रोजगार देना हो, चाहे किसानों का कल्याण करना हो। चारों जाति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन चारों जाति के कल्याण की बात की है, उसी पे मध्य प्रदेश की सरकार अब आगे काम कर रही है। महिलाओं का उदाहरण आपने देखा, जिस तरह आरक्षण को 33 से उठाकर 35% किया गया। ये देश में पहला राज्य जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, जिसने सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया। 35% आरक्षण, पुलिस भर्ती में आरक्षण, शिक्षा भर्ती में 50% आरक्षण, आप पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण। और जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आया है, ये दिखा रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने वाला ये राज्य है। युवाओं के लिए अब मैं दूसरी बात करती हूँ, जिस तरह आपने देखा होगा कि क्षेत्र के लिए एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नवाचार लेकर आई सरकार। हर एक छोटे क्षेत्र में यहाँ पे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ ताकि नए नए एम्प्लॉयमेंट आए। कई जगह से निवेश आए जहां पर 1 लाख से ऊपर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। ये युवाओं को सशक्त बनाने का एक तरीका है जिसके लिए काम कर रही है सरकार। अब गरीब कल्याण के लिए अगर सरकार काम कर रही है और सरकार ने आज जिस तरह कैबिनेट में फैसला लिया है कि 2028 तक हम मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बना देंगे, तो इसके लिए भी गरीब कल्याणी का जो योजनाएं है उसके लिए सरकार आगे आ रही है। और कांग्रेस को तकलीफ इसलिए है, देखिए, क्योंकि कांग्रेस चाहती नहीं है कि जनता का कल्याण हो।
ये जो बचे कुचे कांग्रेस के जो थोड़े चंद वोट हैं, वो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति से पाते हैं, ये चाहते नहीं है कि जनता का कहीं भी कल्याण किया जाए, और इसलिए ये तथ्यहीन और सत्यहीन बातें कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की जनता का कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाती, तो 29 के 29 सीट पे जिस तरह कमल खिला है, ये दर्शा रहा है कि ये सरकार ने जो कल्याणकारी योजना लेकर आई है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को हुआ, इसीलिए मध्य प्रदेश ने फिर से 29 के 29 सीट पर कमल खिलाया था और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया था। तो ये जितनी भी इनकी बातें हैं, ये हास्यप्रद हैं और पूर्ण रूप से निराधार और झूठी हैं। ठीक है गुंजन जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार AL द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, बीजेपी दावा कर रही है कि 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बना देंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये कि इनके दावे में कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं, दूसरा इसके लिए क्या रणनीति बीजेपी ने बनाई होगी, आगे क्या करेगी? देखिए, ये तो कहना एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2021 के जो पॉवर्टी इंडेक्स के जो आंकड़े थे, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से शायद चौथे नंबर पर था। तो ये जो आंकड़े हैं, ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला जो है, वो शायद सबसे गरीबी में सबसे जिला वो आता है, तो वहां पर भी ऐसा कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। तो जब ऐसा जिले में जब कुछ नहीं हो पाया, तो पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक बड़ा हास्यास्पद बात होती है। दूसरी ओर, अगर ऐसा कोई साधन या कुछ पॉलिसी बनाई जा रही है, तो उसका मैकेनिज्म जल्द से जल्द घोषित होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका 3 साल का लक्ष्य है कि 2028 तक हम गरीबी को खत्म करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है, क्या पॉलिसीज हैं, आप उसके क्या बेंचमार्क्स पे आप उस पर काम करेंगे, ये सब भी आने वाले कुछ दिनों में इसकी घोषणा होना चाहिए। क्योंकि जब कोई हम निर्धारित कोई लक्ष्य या कोई टारगेट लेकर चलते हैं, उसके आधार पर उस पर काम किया जाता है और कार्य के आधार पर ही फिर वह लक्ष्य निर्धारित होते हैं। तो अगर गरीबी के ऊपर बात हो रही है कि 28 तक गरीबी को खत्म किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसी पॉलिसीज को जनता से सामने अभी प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि आने वाले जो साल हैं उस पर सरकार क्या कार्य करना चाह रही है। जी बिल्कुल, द्विवेदी जी आपके पास लौटेंगे। गुंजन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, सवाल आपसे है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 20 से 21 साल बीजेपी की सरकार रही प्रदेश में, तब तो गरीबी नहीं हटी, अब कौन सी जादू की छड़ी आपके हाथ में लग गई है जो गरीबी हट जाएगी? ऐसा क्या आपको मिल गया है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार 20 से 21 साल रही है, तब गरीबी नहीं हटी, अब कैसे आप गरीबी हटा देंगे 3 साल में? देखिए, ये कांग्रेस की बात कितनी हास्यप्रद है कि ये वही मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस 2003 से पहले, जब कांग्रेस का शासनकाल था इस प्रदेश में, जब इन्होंने बीमारू राज्य बना के छोड़ दिया था इस प्रदेश को, जहाँ पे सड़कें नहीं थी, पानी नहीं आता था, बिजली नहीं थी। ये उस बीमारू राज्य से अगर विकसित राज्य किसी ने बनाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया इन 20 वर्षों में। आज मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ, चाहे जीडीपी का उदाहरण दूं कि मध्य प्रदेश का तब क्या था और आज क्या है, चाहे शिशु दर मृत्यु दर का उदाहरण दूं, या मैं लिंग अनुपात का उदाहरण दूं। ये उस समय मध्य प्रदेश का जो हाल बना के छोड़ा था, आज मध्य प्रदेश को अगर एक विकसित राज्य में लेकर आए हैं, यहाँ के युवाओं को अगर एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, यहाँ की महिलाएं अगर सशक्त और समृद्ध हैं, यहाँ के किसान अगर खुश हैं, यहाँ का गरीबी को जो मिटाने का भी एक नया मिशन लेकर आई है सरकार, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए ना। अगर इनके प्रदेश से गरीबी मिट रही है तो इन्हें खुश होना चाहिए। अगर ये पिछले की बात करते रहे तो फिर मैं तो काफी पहले जा सकती हूँ। क्या इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक उदाहरण बता दें कि कांग्रेस के काल में ये हुआ। ये हमेशा गाते रहते हैं कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन हमने खोले थे, 2 मेडिकल कॉलेज थे कांग्रेस का जब तक शासन था, आज हमने उनको 30 मेडिकल कॉलेज बनाया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां पे, चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लूं, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात कर लूं, मैं गरीब कल्याण की ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चल रहे हैं, चाहे लखपति दीदी की बात कर लूं, चाहे स्वरोजगार देने की बात कर लूं, या मैं लाडली बहना योजना की बात कर लूं, लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर लूं, या किसानों की कई अनगिनत योजनाएं जो चल रही हैं प्रदेश में। ये दर्शा रहा है कि प्रदेश जन कल्याण की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने का काम किया है, अपने अपने बेटों की कुर्सी संभालने का काम किया है। ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लुप्त जो कांग्रेस है, वो जन कल्याण की परिभाषा कभी नहीं समझ सकते, इसलिए इस तरीके के हास्यप्रद सवाल इनके जहन में आते हैं।
राम पांडे जी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और ये भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था कांग्रेस ने, क्या कहेंगे? चोर है, चोर जो होगा वो सिपाही पर आरोपी तो लगाएगा, जो लुटेरे होंगे तो जिसको लूटेंगे उसी पर आरोप लगाएंगे। तो ये चोर है, लुटेरे हैं, लगातार लूट रहे हैं, 11 साल से केंद्र में लूट रहे हैं, 20 साल से मध्य प्रदेश में लूट रहे हैं और बातें करेंगे नेहरू जी के सब जमाने की। अभी अभी कितना झूठ बोला, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, यहाँ तो बच्चों को पता है कि 4 मेडिकल कॉलेज हैं और 50 साल से हैं और बीजेपी प्रवक्ता कह रही है कि 2 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये सफेद झूठ, और झूठ बोलना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा था, $1 को $1 के बराबर कर देंगे। $87 रुपए का हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं कहा था कि यदि रुपया गिरता है तो देश की गर्मा गिरती है, प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है, इंसान की गर्मा गिरती है जी। तो जब $87 रुपए का हो गया तो इन्होंने सबकी गर्मा गिरा दी, सबको गरीब बना दिया। 100 करोड़ रुपया प्रतिदिन मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा ले रही है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने कहा था मोहन यादव जी ने कि जो धार्मिक सिटी है वहां शराबबंदी की जाएगी, झूठ बोलकर चले गए। भाई 2 मिनट का काम है जी। ये कैबिनेट की जो मीटिंग थी इसमें आज पास कर सकते थे कि नहीं? जब आपने परसों कहा है कि जो 16-17 धार्मिक शहर है वहां शराबबंदी हो जाएगी, पूरे देश में आपने डिबेट करा दी कि मोहन यादव शराबबंदी कर रहे हैं, और जब आज कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें शराबबंदी नहीं की। 6 महीने पहले मोहन यादव जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में वृंदावन गांव बनाए जाएंगे, हर शहर में वृंदावन गांव बनाए जाएंगे, हर कस्बे में वृंदावन गांव बनाए जाएंगे। वो वृंदावन गांव कहाँ गए? उन पर भी हमारी खूब डिबेट हुई। इन्होंने कहा नर्मदा के किनारे कोई शराब की दुकानें नहीं होंगी, हमारी उस पर खूब डिबेट हो गई। ये तो मोहन यादव के झूठ बता रहा हूँ। अब मोदी जी के झूठ सुन लीजिए, 2022 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। अब वो 2022 तो निकल गया ना, 25 चल रहा है ना। ये मोहन यादव जी राम पांडे जी, मध्य प्रदेश की बात कीजिए जी, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मुद्दे की बात। विजयपुर में इनकी नाक फट गई। विजयपुर में मोहन यादव 15 दिन पड़े रहे, आखिरी चुनाव विजयपुर का हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम 29 लोकसभा जीत गए, 29 लोकसभा जीत गए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी विजयपुर में पड़ी रही। गरीबी छोड़िए, सारे मंत्री वहां पड़े रहे, सारे विधायक वहां पड़े रहे। बुधनी में आपका 90,000 वोट कम हो गया। ये गरीबी अमीरी का रिश्ता चुनाव जीतने और हारने से नहीं होता है। हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जी, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। यदि आप हर चीज को हार जीत पर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको देश लूटने का अधिकार मिल गया है। आप देश को कर्जा बना दो, उधर मोदी जी ने कर्जदार बना दिया, इधर ये मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। ठीक है पांडे, इतना कर्जा हो गया, जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा कर्जा कर लिया इन्होंने। ठीक है पांडे जी, आपकी बात आपको शर्म नहीं आती है? 5 किलो राशन, ठीक है, जवाब ले लेते हैं गुंजन जी से इसका। पैसे डालते हो फिर कहते हो अमीर बनाएंगे। ठीक है राम पांडे जी, जवाब कैसे बनते हैं? राम पांडे जी में पहले पांडे जी इतना नाराज मत होइए, जवाब ले लेते हैं गुंजन जी से। गुंजन जी आपके पास आएंगे। तो अपनी बात कह रहा हूँ जी, मैं बात तो कंप्लीट करूँ। जी जी, जब मेरी बात कंप्लीट होगी तभी तो आपकी बात मुझे सुनाई देगी। ठीक है, ठीक है, हमने सुन लिया, आपका जवाब ले लेंगे। गुंजन जी आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ पत्रकार भी मौजूद है। सर, हमारे गरीब, उनके गरीब, कांग्रेस दावा कर रही है कि हमने गरीबी खत्म की, गरीबी मिटाई। अब यहाँ बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि हम 2028 तक गरीबी मुक्त करेंगे मध्य प्रदेश को। तो आपसे जानना चाहेंगे, गरीब किसके, गरीब हितैषी कौन? कांग्रेस ने कौन सा साल डिक्लेयर किया था मैडम? कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि 2028 तक हम गरीबी दूर कर देंगे। कांग्रेस नहीं, बीजेपी ने 2028। कांग्रेस ने नहीं कहा। राम पांडे जी आप अच्छे से सुन लीजिए, राम पांडे जी आप सुन लीजिए, करने का प्रयास करते हैं ये लोग, आप सुन लीजिए। मैंने बीजेपी का ही कहा है कि बीजेपी 2028 तक का कह रही है कि गरीबी मुक्त करेंगे। आप सुनिए तो सही पहले। 2022 तक कहा था किसानों की आय डबल हो जाएगी। जी पांडे जी आपने ठीक से सुना नहीं, और प्रयास करने में अंतर होता है। ठीक है, ठीक है, द्विवेदी जी।
देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सब जो होता है ये पॉलिसीज और आने वाले चुनावों को लेकर के मुझे लगता है घोषणाएं होती हैं, क्योंकि गरीबी तो कम नहीं हुई, गरीब कम हो गए ऐसा लगता है शायद। तो कहीं ना कहीं जब अगर इस प्रकार की घोषणाएं होती हैं तो उनकी पॉलिसीज पे अमल होना भी बहुत अति आवश्यक होता है। अगर 2028 की बात की जा रही है तो निश्चित तौर पर सरकार को पूरा रोड मैप रखना पड़ेगा, पॉलिसीज बतानी पड़ेंगी किस प्रकार से वो गरीबी को दूर करेंगे। 28 का एक जो उन्होंने एक सुगुफा जैसे अगर सरकार ने छोड़ा है तो उस पर क्या बेंचमार्क्स रहेंगे, किस प्रकार किस आधार पर वह करेंगे, क्या वह आय बढ़ाएंगे, क्या वह कर्जा लेना मध्य प्रदेश से कम करेंगे, ये सब चीजों पर मापदंड तय होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश पे बहुत बड़ा कर्जा एक चल रहा है तो इसको कैसे आप करेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएट वैल्यू लगातार बढ़ती चली आ रही है और सरकार के जो आय के साधन है वह लगातार कम होते चले जा रहे हैं। तो आने वाले जो कुछ साल हैं, अगर 2028 तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या उसमें क्या रोड मैप रहेगा, पॉलिसीज क्या रहेंगी, क्या वह कर्ज लेना जो एडीबीज बैंक्स हैं या जो बैंक्स होते हैं उनसे जो कर्ज लिए जाते हैं, आरबीआई से कर्ज लिए जाते हैं, क्या वह उसको कम करेंगे या आय के स्रोत ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ये देखने वाला विषय होगा कि 2028 तक वो किस प्रकार से गरीबी को कम करेंगे। लौटेंगे आपके पास। गुंजन जी, ये जो योजना निकाली जा रही है कि बीजेपी को हम माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश को हम गरीबी मुक्त करेंगे, तो इसके लिए रोड मैप आपका क्या रहेगा, कैसी रणनीति रहेगी, कैसे इस पर वर्क करेंगे, क्या कुछ आप यहाँ पर करेंगे कि लोगों को जो है, लोगों का जीवन जो है आसान हो जाए? देखिए, सरकार जब कोई भी कल्याणकारी योजना लेकर आती है, किसी मिशन के तहत उसको शुरू करती है तो उसका पूरा रोड मैप तैयार होता है। सारे डिपार्टमेंट से समंजस लेके, सारे वहाँ के जितने भी लोकल ग्रुप्स हैं उनसे एडवाइस लेके, जनता से समर्थन लेके, हर चीज का तब सरकार एक योजना लेकर आती है और उसका उसी रूप प्रारूप के तहत विचार विमर्श करके रीति नीति के तहत ही उसका क्रियान्वयन किया जाता है और इस बार भी सरकार वही करेगी। लेकिन को बता सकती हूँ पर टाइम की कमी है, इसलिए बस इसको हम शिगुफा तो नहीं माने। जिस तरीके से अभी द्विवेदी जी ने कहा कि इसका एक पॉलिसी जो भी होगी वो पॉलिसी जनता के सामने रखना चाहिए या फिर इसको एक शिगुफा माना जाए। देखिए, मैं उस पर भी जवाब दूंगी, पर उसके पहले क्योंकि राम पांडे जी ने बहुत बार एक चीज बोली थी, ये शराब नीति की बात कर रहे थे, तो राम पांडे जी से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि राम पांडे जी शायद कमलनाथ जी की जब सरकार यहाँ बनी थी 15 महीने की 2018 में, तो शायद वो भूल गए होंगे, मैं याद दिला रही हूँ। 2018 में उन्होंने जो 20-21 की एक्साइज पॉलिसी थी उसके लिए कई घोषणाएं की थी और उसका जो उनका रोड मैप आया था कि हमें इस एक्साइज पॉलिसी ने गुंजन जी, मुद्दा एक्साइज पॉलिसी नहीं है, गरीबी पर घमासान मुद्दा हमारा जी मुद्दे पर आइए, क्योंकि समय वैसे ही कम रहता है और हम यहाँ वहाँ की बातें करेंगे तो मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाएगी। कमलनाथ जी ने इस चीज को मुद्दा बनाया। आप बताएं, राम पांडे जी ने आलोचना की तो उनको कमलनाथ जी ने क्या किया मुझे बताना पड़ेगा कि जो घर घर शराब पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री थे 2018 में, आज उनके प्रवक्ता बैठ के भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर गुंजन जी उस पर चर्चा हो चुकी है, कल उस पर चर्चा हो चुकी है। गुंजन जी, आज कल चर्चा का विषय दूसरा है, कल उस पर चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस यहाँ पर आपसे एक सवाल सुन लीजिए गुंजन जी। कांग्रेस आशंका जता रही है कि आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राशन कार्ड है, जो बीपीएल कार्ड धारक है, उनका नाम हटा दिया जाएगा, यानी कि कागजों में गरीबों का नाम हटा दिया जाएगा तो गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। देखिए, जो गरीब कल्याण मिशन के तहत ये काम होगा उसको संयुक्त रूप से जो पंचायत और ग्रामीण विकास होगा, नगरीय प्रशासन और विकास का विभाग होगा, उनके द्वारा उनके दोनों के सहयोग से ही इसको क्रियान्वित किया जाएगा। जो गरीब कल्याण मिशन होगा वो 3 हमने बेसिक जो उसमें किया है, उसमें हमें गरीबी इंडेक्स में सुधार की हमने बात की है, हमने आजीविका की सुधार की बात की है, हमने जितने भी संगठन हैं उनके सशक्तिकरण की बात की है। इसमें हमने कई बिंदु पे इसकी रोड मैप तैयार होंगी कि कैसे महिलाओं और बच्चों पर फोकस किया जाए, उनके पोषण को सुनिश्चित किया जाए, शिशु मृत्यु दर किस तरह कम किया जाए, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य पे किस तरह ध्यान दिया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए, शिक्षा के माध्यम से किस तरह माध्यमिक शिक्षा को प्रॉपर ढंग से सुनिश्चित किया जाए, किस तरह छात्रों के स्कूल में उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे कई मापदंड है जिसपे ये काम हो रहा है, चाहे वो आवास की बातें हो, चाहे वो पेयजल की उपलब्धता हो, चाहे वो विद्युत कनेक्शन हो। पूर्ण रूप से जो गरीबी इंडेक्स है उस पे ये केंद्रित रहेगा कि उसको किस तरह बढ़ाना है और उस पे सारा काम होगा कि इसके मुख्य बिंदु जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि उसको किस तरह सुधार में लेकर आना है। ठीक है राम पांडे जी,
आरोप एक और लग रहा है आप पर। बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है, उसका कहना है कि जब भी गरीबों की मदद के लिए कोई योजनाएं सरकार लेकर आती है तो अक्सर ही कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। देखिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक ये कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे तब तक गरीबी बढ़ती जाएगी। कांग्रेस पर आरोप लगाने का मतलब है इन्हें काम नहीं करना है। 20 साल से ये मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं, 11 साल से केंद्र पर काम नहीं कर रहे हैं। इनकी सारी ऊर्जा कांग्रेस पर आरोप लगाने में ही खर्च हो रही है। ये काम पर ध्यान दे। भाई रोजगार क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में क्राइम और करप्शन है। इसलिए मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते हैं। भाई आप क्राइम और करप्शन खत्म कर दीजिए। इन्वेस्टर अपने आप आएगा। मनमोहन सिंह जी के जमाने में अपने आप आता था। अब बताइए, आप दुनिया को गाली देते हैं, विदेशियों को गाली देते हैं, धर्मों को गाली देते हैं, कटोरा लेकर घूमते हैं। क्यों जाते हो कटोरा लेकर? आप शर्म नहीं आती है? अपने आप वातावरण बनाइए, अपने आप लोग आएंगे। क्या चीन हमारे यहाँ आता है क्या इन्वेस्टर मीट के लिए? क्या अमेरिका आता है क्या? कोई हमारे यहाँ कटोरा लेकर नहीं आता। हम क्यों घूमते हैं? दुनिया के दूसरे देश हमारे यहाँ आते हैं, कोई नहीं आता है। जितने भी लोग, तो मैं बिल्कुल नहीं तो क्यों कटोरा लेकर घूम रहे हैं? भाई आप वातावरण बनाइए कि लोग अपने आप इन्वेस्ट करें। आपने डर का वातावरण बना दिया है। व्यापारी देश छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है पांडे जी, जो अच्छे व्यापारी हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि ये किसी टैक्स भेज देते हैं, पुलिस भेज देते हैं। शब्दों की थोड़ा गरिमा बनाकर रखे पांडे जी। ठीक है, अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कटोरा लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्यों भीख मांग रहे हैं? भाई अपने आप को बनाए ना। ये शब्द गलत है। आप प्रधानमंत्री के लिए ये बोल रहे हैं, ये शब्द गलत है पांडे जी। पांडे जी, ये शब्द गलत है। इनके हर मंत्री के पास शब्दों की थोड़ा गरिमा बनाए रखें, ये चर्चा है। नहीं पकड़ सके ये लोग। ठीक है, ठीक है। इनको कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, क्या नहीं? ठीक है, एक महीने से ये सिपाही सौरभ शर्मा को नहीं पकड़ पाए। कैसे ये रोजगार बढ़ाएंगे? कैसे करप्शन दूर करेंगे? कैसे क्राइम दूर करेंगे? यूपी की योगी सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। क्या एमपी की मोहन सरकार भी उन्हीं की तर्ज पर चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर सभी जगह की भौगोलिक स्थिति अलग होती है। उत्तर प्रदेश जो है वह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राज्य है पूरे देश का, तो वहाँ पर जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो अलग हैं, और मध्य प्रदेश जो है वह एक अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस को बिलोंग करता है। तो निश्चित तौर पर अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्यों में जो आपसी सामंजस्य होता है उसके आधार पर एक दूसरे को देख करके नकल की जाती है, तो हो सकता है कि शायद उत्तर प्रदेश का जो पैमाना हो उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। लेकिन मैंने आपको जैसे पूर्व में भी बताया कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कोई भी योजनाओं की और पॉलिसीज का इंप्लीमेंट होता है। तो मध्य प्रदेश की जो वातावरण है वह अलग प्रकार से, क्योंकि देखिए आप मध्य प्रदेश जो है वह कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी कर्ज लगातार वहां नहीं लिया जाता है। आय के स्रोत वहां पर अलग हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में आय के स्रोत ज्यादा होने के कारण भी कर्ज के आधार पर ही मध्य प्रदेश ज्यादातर चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता है। तो हर राज्य की एक भौगोलिक स्थिति अलग होती है, और जो आपने जैसे बताया कि जीरो पॉवर्टी के लिए जो एक क्रियान्वयन वहां पे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उनका एक अलग पॉलिसीज होगा, एक अलग सिनोनियम्स होगा, और वह कब तक अपना लक्ष्य को निर्धारित करते हैं इसके लिए एक अलग मापदंड तय होंगे। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वह एक अलग प्रकार की स्थिति है। यहाँ पर अगर इस प्रकार का गरीबी हटाओ अभियान अगर 2028 तक बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को जल्द से जल्द इसका एक रोड मैप करके जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे स्थिति स्पष्ट हो पाए कि कब तक प्रदेश गरीबी मुक्त हो पाएगा। ठीक है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए। तो देखिए, घोषणा या ये कह लीजिए कि कैबिनेट में जो फैसला है वो तो ले लिया गया है। योजना बनाने की ऐसी फिराक में है बीजेपी सरकार कि प्रदेश को, मध्य प्रदेश को 2028 में गरीबी मुक्त किया जाएगा। इस पर अब जो कांग्रेस है वो तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो योजनाएं है, लाडली लक्ष्मी योजना है, उसमें पैसा नहीं दे रहा है, किसानों को पैसा नहीं दे रहा है, बीपीएल जो कार्ड धारक है उनके नाम काट दिए जाएंगे। ऐसी आशंका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जता रही है कि बीपीएल कार्ड जो धारक हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जो है कागजों में गरीबों के नाम काट दिए जाएंगे, तो गरीबी अपने आप ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। देखिए 2028 यानी 2028 में समय ज्यादा है, 3 साल का समय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन 3 सालों में सरकार का क्या रोड मैप रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से सरकार काम करेगी और कैसे गरीबी को मुक्त करेगी, मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त करेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।